दोस्तों ये वीडियो देख लो, बहुत ही क्या आप जबरदस्त जानते वीडियो हैं है। कि 2019 में एक सैटेलाइट ने कांगो के जंगल में एक ऐसी संरचना की तस्वीर ली जो 10,000 साल पुरानी सभ्यता की हो सकती है। क्या आपको पता है कि 2021 में एक बचाव दल ने जंगल के अंदर एक गुफा में 50 2021 से में बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानव राज कंकाल खुला था पाए, भाई कांगो जिनकी के जंगल खोपड़ियां में। सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग थी। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कांगो के जंगल में आखिर छुपा क्या है जो सरकारें नहीं चाहती कि दुनिया जाने? दोस्तों, आज का एपिसोड सबसे खतरनाक है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो मुझे नहीं बताना चाहिए। आज बहुत ही खुलेंगे वो दर्दनाक दरवाजे जो हादसा है हमेशा यार। के लिए बंद रहने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको दिखाऊंगा वो फुटेज जो कभी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीरीज का आखिरी और सबसे धमाकेदार एपिसोड है। पार्ट 2 में हमने जाना था गायब हवाई जहाज का रहस्य, पेड़ बनते इंसानों की कहानी, सीक्रेट लैब का सच और झोंबी का असली राज। अगर भाई आपने वो साहब, दोनों पार्ट नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द लेक ऑफ नो रिटर्न, वो झील जहां से कोई वापस नहीं आया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवंबर 2022 की। एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम कांगो के सबसे खतरनाक इलाके में गई थी। इस टीम में 6 लोग थे और इनका मिशन था एक ऐसी झील की जांच बिल्कुल करना काला जिसके बारे पानी में यार। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस झील का नाम था लेक किलेम्बा और लोकल भाषा में इसे मौत का दर्पण कहा जाता था। टीम में थे डॉ मार्क्स वेलर, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे और कांगो में तीसरी बार आए थे। इनके पास था हर तरह का मॉडर्न इक्विपमेंट, सैटेलाइट फोन, जीपीएस ट्रैकर, नाइट विजन कैमरा, ड्रोन्स और सबसे खास बात कि हर किसी के बॉडी पर एक जबरदस्त कैमरा यार, जो हैवी 24 ड्रोन उड़ा के घंटे देखेंगे रिकॉर्डिंग क्या कर रहा होता था। अब सवाल ये है कि इस टीम को वहाँ क्यों भेजा गया था? दोस्तों, पिछले 4 सालों में उस झील के आसपास से 71 भाई लोग साहब। गायब हो चुके थे। हाँ, आपने सही सुना, 71 लोग। और सबसे अजीब बात ये थी कि एक भी लाश नहीं मिली थी। कोई निशान नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं। बस लोग गायब हो गए थे जैसे वो कभी थे ही नहीं। लोकल लोग इस झील के पास जाने से डरते थे। वो कहते थे कि इस झील में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को खींच लेता है और फिर कभी छोड़ता नहीं। पहले 2 दिन टीम के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहे। वो जंगल के अंदर गए, झील के पास पहुंचे, अपना कैंप लगाया, सारा इक्विपमेंट सेट किया और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया, चीजें अजीब होने लगी। डॉ वेलर ने अपनी डायरी में लिखा कि यह जगह कुछ अलग है, बहुत अलग। झील बिल्कुल स्थिर है, एक भी लहर नहीं, हवा चलती है लेकिन पानी हिलता तक नहीं। और सबसे अजीब बात, मतलब वीडियो को पानी का अगर रंग है, ध्यान वो से बिल्कुल देखो ना, काला है, गहरा तो बहुत काला, ही जैसे खौफनाक तेल। मंजर लेकिन होता है जब यार। हमने टेस्ट किया तो वो नॉर्मल पानी ही निकला। फिर ये इतना काला क्यों है, कोई नहीं समझ पाया। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 11:23 हुए थे। जेक का बॉडी कैमरा चल रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो प्राकृतिक नहीं लगता, कोई चिड़िया नहीं, कोई कीड़े की आवाज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पूर्ण सन्नाटा। जेक ने कैमरे में कहा कि गाइस, ये नॉर्मल नहीं है। डॉ प्रिया ने पूछा कि सारे जानवर कहाँ गए? और तभी मूसा, जो लोकल गाइड था, जबरदस्त उसकी यार। आवाज में घबराहट साफ सुनाई दी। उसने कहा कि हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, ये अच्छा संकेत नहीं है। कैप्टन ब्लैक ने पूछा कि क्या मतलब, क्या होने वाला है? लेकिन मूसा ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर दूर से एक आवाज आई, धम धम धम, जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रम बज रहा हो। बहुत दूर से आ रही थी वो आवाज, लेकिन इतनी तेज थी कि जमीन कांप रही थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि जेक का कैमरा हिल रहा था। करीम, जो दूसरा लोकल गाइड था, वो चिल्लाया कि अभी सारी लाइट्स बंद करो। डॉ वेलर ने पूछा कि क्यों? करीम ने कहा कि बस करो वरना वो आ जाएगा। डॉ वेलर ने पूछा कौन आएगा? लेकिन करीम ने जवाब देने की जगह तुरंत सारी लाइट्स बंद कर दी। अब चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ बॉडी कैमरे की इंफ्रारेड लाइट चल रही थी जिससे हरे रंग की फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। और फिर जो हुआ वो, दोस्तों, वो झील, वो काली झील, मतलब जो अब तक गजब बिल्कुल यार। स्थिर थी, उसमें हलचल होने लगी। पानी में लहरें उठने लगी और फिर झील के बीच से कुछ उठने लगा। पहले तो लगा कि शायद धुआं है या भाप, लेकिन नहीं, वो कुछ और था। ऐसा जैसे किसी ने जैसे वो सोचा ही चीज नहीं ऊपर होगा कि आई, पानी के उसका अंदर से आकार ऐसा दिखने कुछ लगा। होगा। एक विशाल छाया थी, बहुत बड़ी, शायद 20 से ओ 25 भाई फीट साहब। ऊंची, लंबी गर्दन थी, ये तो पूरा विशाल दानव शरीर है था यार। और वो धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा था। कैप्टन ब्लैक चिल्लाया, भागो! और फुटेज में सब कुछ हिलने लगा। सब लोग भाग रहे थे, पेड़ों के बीच से, अंधेरे में जितनी तेजी से भाग सकते थे। पीछे से वो आवाज आ रही थी, धम धम धम, भारी कदमों की आवाज जो तेज होती जा रही थी। वो चीज उनके पीछे आ रही थी। जेक भागते भागते गिर गया और कैमरा जमीन पर गिर गया। अब कैमरा साइड से रिकॉर्ड, मतलब ऐसी चीज कैमरा पीछे मुड़ा पड़ जाए और तो जो इंसान दिखा, क्या करेगा? वो मूसा हवा में था। नहीं, उसे कुछ उठा रहा था। वो विशाल प्राणी, उसकी लंबी गर्दन थी और उसने मूसा को अपने मुंह में पकड़ा भाई हुआ साहब, था। कैसे और फिर वो टांग प्राणी लिया उसको? वापस मुड़ा और झील की तरफ चला गया। मूसा की चीखें धीरे धीरे दूर होती गई। बाकी लोग स्तब्ध खड़े थे। कैप्टन ब्लैक ने कहा कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा, अभी, इसी वक्त।
किसी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और जंगल में भागने लगे। पूरी रात वो भागते रहे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। भाग दो, द क्लासिफाइड फुटेज, वो फुटेज जो सरकार ने छुपाई। दोस्तों, जब ये टीम वापस आई तब इनमें से सिर्फ 5 लोग थे, मूसा नहीं था। जब इन लोगों ने अपनी कहानी बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि शायद इन्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने वो फुटेज दिखाई, वो बॉडी कैमरे बहुत ही खतरनाक जानवर है यार। उस विशाल प्राणी को, उसकी गर्जना को, मूसा को उठाए जाते हुए, सब कुछ। जैसे ही वो फुटेज सामने आई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स जब्त कर ली। टीम के सभी मेंबर्स को एक सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर उन्होंने किसी को भी कुछ बताया तो उन्हें जेल हो सकती है। वो इलाका तुरंत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं। लेकिन दोस्तों, 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विस्ल ब्लोअर जो उस सरकारी विभाग में काम करता था जहां वो फुटेज रखी गई थी, उसने कुछ क्लिप्स लीक कर दी। ये क्लिप्स डार्क वेब पर अपलोड हुई और फिर तेजी से जबरदस्त सरकार ने रिसर्च। पूरी कोशिश की उन्हें हटाने की, लेकिन इंटरनेट पर एक बार कुछ आ जाए तो उसे पूरी तरह से मिटाना नामुमकिन है। मैंने वो क्लिप्स देखी हैं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो दिखता है वो किसी CGI जैसा नहीं है, वो रियल है। उस प्राणी का साइज, उसकी मूवमेंट, वो गर्जना, सब कुछ इतना रियल है कि आप झुठला नहीं सकते। कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने उस फुटेज का एनालिसिस किया, उन्होंने कहा कि वो प्राणी जो दिख रहा है वो सौरोपॉड डायनासोर की तरह लग रहा है। लंबी गर्दन, विशाल शरीर, सब कुछ मैच कर रहा था। लेकिन डायनासोर तो 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। तो फिर ये कैसे संभव है? लेकिन तो इनमें और साइंटिस्ट का उसमें बहुत मानना है फर्क कि है। कांगो के जंगल इतने घने और इतने अनएक्सप्लोर्ड हैं कि वहाँ कुछ प्राचीन प्रजातियां आज भी जिंदा हो सकती है। वो कहते हैं कि जंगल के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। वहाँ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस इसे मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि यह असंभव है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर यह असंभव है तो सरकार उस फुटेज को इतनी सख्ती से क्यों छुपा रही है? अगर वो सिर्फ एक भालू था या कोई बड़ा जानवर था तो इतनी सीक्रेसी की क्या जरूरत थी? क्यों पूरे इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया? क्यों टीम के मेंबर्स को धमकाया गया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। भाग 3, द एंशिएंट स्कल्स, वो खोपड़ियां जो इंसान की नहीं थी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक और चौंकाने वाली घटना के बारे में। 2021 की बात है। एक रेस्क्यू टीम कांगो के जंगल में गई थी कुछ लापता हाइकर्स को ढूंढने। वो टीम जंगल के अंदर बहुत गहराई तक गई और वहाँ उन्हें एक गुफा मिली, बहुत बड़ी गुफा। और जब वो अंदर गए तो जो मिला वो 50 से ज्यादा मानव कंकाल, सबके सब इंसानी जैसे कंकाल किसी बहुत ने सारे उन्हें वहाँ मिले थे। इकट्ठा किया हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी उन खोपड़ियों की, वो नॉर्मल लेकिन हाइट और जैसी बहुत, नहीं थी। उनका आकार अलग था, मतलब बहुत बड़ा। हाइट और माथे उसमें का बहुत हिस्सा ज्यादा बहुत फर्क उभरा है हुआ यार। था। दांतों की स्ट्रक्चर अलग थी और सबसे अजीब, कुछ खोपड़ियों में तीसरी आई सॉकेट जैसा कुछ था माथे के बीच में। जब इन कंकालों को लैब में भेजा गया और DNA टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। DNA मैच कर रहा था तो इंसान से, लेकिन 100% नहीं, कुछ अलग था, जैसे ये इंसान और कुछ और के बीच की प्रजाति हो। साइंटिस्ट्स इसे समझाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि शायद ये होमो सेपियंस की कोई अज्ञात शाखा हो सकती है या फिर कोई बिल्कुल नई प्रजाति। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल करीब 12,000 से 15,000 साल पुराने हैं। मतलब ये उस समय के हैं जब मॉडर्न सिविलाइजेशन शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि कुछ कंकाल बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, कुछ सिर्फ 200 से 300 साल पुराने थे। मतलब ये प्रजाति अभी तक भी जिंदा रही होगी या शायद अब भी है। लोकल ट्राइब्स की कहानियां इस बात को और मजबूत करती हैं। वो सदियों से एक ऐसी प्रजाति मतलब के बारे में गजब बात यार, करते आए गजब। हैं जिसे वो फॉरेस्ट पीपल कहते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहते हैं। दिखने में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन बहुत लंबे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और उनकी तीसरी आंख होती है जिससे वो अंधेरे में देख सकते हैं। वो बहुत एग्रेसिव होते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने इलाके में नहीं आने देते। पहले साइंटिस्ट्स इन कहानियों को सिर्फ मिथ मानते थे, लेकिन जब ये कंकाल मिले तो उन्हें सोचना पड़ा कि शायद इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो। शायद कांगो के जंगल में आज भी कोई ऐसी प्रजाति मौजूद है जिसके बारे में हम नहीं जानते, कोई ऐसी प्रजाति जो इंसानों और कुछ और के बीच की है। भाग 4, द अंडरग्राउंड सिटी, वो शहर जो जमीन के नीचे था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ शायद सबसे बड़ा रहस्य। 2019 में जब सैटेलाइट इमेजिंग की गई कांगो जंगल की तो कुछ अजीब पैटर्न्स दिखे। जंगल के बीच में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स थी जो नेचुरल नहीं लग रही थी।
वो बहुत सिमेट्रिकल थी, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड थी, जैसे किसी ने उन्हें बनाया हो। जब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से स्कैन किया गया तो जो मिला वो अविश्वसनीय था। जमीन के नीचे एक पूरी सिटी थी। हाँ दोस्तों, एक पूरा शहर, बिल्डिंग्स, रोड्स, कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स जो शायद टेम्पल्स या पैलेस थे, सब कुछ जंगल की जमीन के नीचे दबा हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह शहर करीब 10,000 से 12,000 साल पुराना है। इसका मतलब है कि यह इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हो सकता है। लेकिन किसने बनाया इसे, क्यों बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, ये लोग कहाँ गए? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये शहर उसी प्रजाति ने बनाया था जिनकी खोपड़ियां गुफा में मिली थी। शायद वो एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जो हजारों साल पहले कांगो में फली फूली थी। लेकिन फिर कुछ हुआ, कोई आपदा आई या बहुत कोई युद्ध हुआ बड़ा और और बहुत पूरी घना सभ्यता जंगल है यार। खत्म हो गई। शहर जमीन के नीचे दब गया और जंगल ने उसे ढक लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे डरावनी बात ये है, सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ऐसे एरिया दिखे जहाँ थर्मल सिग्नेचर्स थे, मतलब गर्मी निकल रही थी जमीन के नीचे से, जैसे वहाँ कुछ एक्टिव हो, जैसे वहाँ अभी भी कुछ चल रहा हो। साइंटिस्ट्स ने कहा कि शायद वो वॉल्केनिक एक्टिविटी है या फिर कोई नेचुरल प्रोसेस। लेकिन कुछ लोगों का मानना अलग है। वो कहते हैं कि शायद वो शहर आज भी आबाद है, शायद जमीन के नीचे आज भी कोई रहता है। भाई साहब। 2020 में एक एक्सपीडिशन टीम ने उस इलाके में जाने की कोशिश की थी। वो उस अंडरग्राउंड सिटी में एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहते थे। उन्होंने कुछ गुफाएं खोजी जो बहुत गहरी थी। एक गुफा में वो करीब 2 किलोमीटर अंदर तक गए। वहाँ उन्हें कुछ पुरानी दीवारें मिली, कुछ नक्काशी थी उन दीवारों पर, एक अजीब लैंग्वेज में। कोई समझ नहीं पाया कि क्या लिखा था, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। टीम के मेंबर्स को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, गहराई से आ रही थी, फुसफुसाहट जैसी आवाजें। मतलब गजब कभी-कभी की लगता खोज था की है यार जैसे इन कोई लोगों रो ने। रहा हो, कभी लगता था जैसे कोई गा रहा हो। टीम के एक मेंबर ने अपने कैमरे में बोला कि उसे लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे अंधेरे में कोई छुपा है। और फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहे थे, टॉर्च की बैटरीज खत्म होने लगी, जैसे कुछ उनकी एनर्जी खींच रहा हो। टीम ने फैसला किया कि वापस जाना चाहिए। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो उन्हें रास्ता नहीं मिला। वो भटक गए थे। 3 घंटे तक वो उस गुफा में भटकते रहे, अंधेरे में, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। और फिर उन्हें कुछ दिखा, दूर में एक रोशनी, धुंधली सी नीली रोशनी। वो उस रोशनी की तरफ गए। जैसे जैसे वो पास आए, उन्हें एहसास खतरनाक हुआ कि गुफा वो है भाई, रोशनी और बड़े जबरदस्त। चैम्बर से आ रही थी, एक बहुत बड़ा ओ हॉल भाई जैसा। साहब, और उस इतने हॉल अंदर की पे दीवारों किसने पर बना वो दिया इसे? नीली रोशनी थी, जैसे कोई बायोल्यूमिनेसेंट फंगस हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उस हॉल के बीच में एक स्ट्रक्चर था, जैसे कोई मॉन्यूमेंट हो या कोई स्टैच्यू, बहुत बड़ा, करीब 30 फीट ऊंचा। और वो स्टैच्यू एक ऐसे क्रीचर का था जो ना तो इंसान था, ना ही कोई जानवर, कुछ बीच का, लंबा, पतला, बहुत बड़े हाथ, बहुत बड़ी आंखें और माथे पर एक तीसरी आंख। टीम के लीडर ने उस स्टैच्यू के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो 5 कदम आगे बढ़ा, एक तेज आवाज आई, एक चीख, इतनी तेज कि सबके कान फटने लगे। और फिर वो नीली रोशनी तेज होने लगी, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। टीम वापस भागी। किसी तरह उन्हें गुफा का मुंह मिल गया और वो बाहर निकल आए। जब वो वापस आए तो उन्होंने ये घटना रिपोर्ट की, लेकिन फिर से वही हुआ। सरकार ने सब कुछ सीक्रेट कर दिया। टीम को कहा गया कि वो किसी को कुछ ना बताएं। वो इलाका प्रतिबंधित कर दिया गया। आज तक कोई वापस नहीं गया वहाँ, या शायद गए लेकिन हमें पता नहीं। भाग 5, द मिसिंग रिसर्चर्स, वो साइंटिस्ट्स जो 2024 में गायब हुए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे हाल की घटना। 2024 जबरदस्त मार्च यार। 2024 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम कांगो गई थी। इस बार मिशन था क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स स्टडी करना। टीम में 8 लोग थे, सब एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट्स। उनके पास सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट था। वो रोज अपनी लोकेशन अपडेट करते थे, रोज सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेट करते थे। पहले 10 दिन सब ठीक रहा। वो जंगल में अलग अलग जगहों पर गए, सैंपल्स इकट्ठे किए, डेटा रिकॉर्ड किया। रोज शाम को वो अपनी रिपोर्ट भेजते थे। लेकिन फिर 11वें दिन कुछ हुआ। उस दिन उन्हें एक अजीब इलाका मिला, जंगल के बहुत अंदर, एक ऐसी जगह जहाँ पेड़ बहुत अलग थे, बहुत पुराने थे। कितने कुछ पेड़ छोटे-छोटे इतने ये लोग मोटे दिख थे रहे कि हैं। 10 लोग मिलकर भी उन्हें घेर नहीं सकते थे। टीम लीडर एमिली चेन ने अपनी लास्ट कम्युनिकेशन में कहा था कि हमें कुछ बहुत अजीब मिला है। यहाँ के पेड़ों की उम्र करीब 5000 से 6000 साल है। ये असंभव है, अफ्रीका में इतने पुराने पेड़ नहीं होते। और सबसे अजीब बात, इन पेड़ों पर कुछ लिखा हुआ है, निशान हैं, सिंबल्स हैं, जैसे किसी ने इन्हें ओ भाई मार्क साहब, किया इसका हो। साइज हम तो देखो। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कल डिटेल में रिपोर्ट भेजेंगे। वो उनका आखिरी मैसेज था। अगले दिन जब कोई अपडेट नहीं मिला तो हेडक्वार्टर्स ने उन्हें कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर से कॉल किया, फिर नहीं। उनकी जीपीएस लोकेशन भी काम करनी बंद हो गई थी। एक रेस्क्यू टीम तुरंत भेजी गई। वो उनकी लास्ट नोन लोकेशन पर पहुंचे। वहां उन्हें कैंप मिला, सब कुछ ठीक था।
तंबू लगे हुए थे, सामान रखा था, लैपटॉप खुले थे, खाना मेज पर था, चाय के कप रखे थे, जैसे लोग अभी अभी गए हों, लेकिन कोई इंसान नहीं था। रेस्क्यू टीम ने एरिया सर्च किया, उन पुराने पेड़ों को देखा और सच में उन क्या पेड़ों पर कलाकारी है अजीब यार, निशान थे, जबरदस्त। सिंबल्स थे, एक अजीब पैटर्न में, जैसे कोई भाषा हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्या मतलब है। और फिर उन्हें जमीन पर कुछ दिखा, खून के धब्बे, बहुत सारे खून के धब्बे, एक ट्रेल की तरह जो जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। वो ट्रेल फॉलो करने लगे, करीब 1 किलोमीटर तक वो ट्रेल गया और फिर अचानक खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, जैसे जो भी था वो हवा में गायब हो गया। कोई बॉडी नहीं, कोई और क्लू नहीं, बस खून के धब्बे जो अचानक खत्म हो गए। रेस्क्यू टीम 3 बहुत हफ्ते दूर तक वहां घूम रही, गए पूरे यार, एरिया क्या को है? सर्च किया, ड्रोन उड़ाए, सर्च डॉग्स लाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 8 लोग बस गायब थे, आज तक उनका कोई पता नहीं चला, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई और सबूत। लेकिन दोस्तों, एक चीज बहुत अजीब थी, जब रेस्क्यू टीम वहां थी तो रात में उन्हें भी वही अजीब आवाजें सुनाई थी, दूर से आती हुई फुसफुसाहट, गाना, रोना। और एक बार उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें पुकारा, नाम लेकर पुकारा, लेकिन जब वो देखने गए तो कोई नहीं था। एक टीम मेंबर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे लग रहा था जैसे जंगल हमें देख रहा है, जैसे हर पेड़ में आंखें हैं, जैसे हम अकेले नहीं हैं, जैसे कुछ हमारा इंतजार कर रहा है। वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहते थे। भाग 6, द गवर्नमेंट कवर अप, सरकार क्या छुपा रही है? अब सवाल ये है दोस्तों कि इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे गायब लोग, इतने सारे सबूत, फिर भी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही? क्यों वो सब कुछ छुपा रही है? क्यों वो फुटेज को सीक्रेट रख रही है? कुछ इनसाइडर्स जिन्होंने एनोनिमसली बात की है, उनका कहना है कि सरकार को पता है कि कांगो में कुछ है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो अगर दुनिया को पता चल गया तो पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। ह्यूमन इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो गलत साबित हो सकती है। उनका कहना है कि कांगो में शायद एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद है जो हजारों सालों से छुपी हुई है, एक ऐसी प्रजाति जो इंसानों मतलब से गजब यार, जो ज्यादा एडवांस्ड थी, जिसने जमीन के नीचे ओ भाई शहर साहब। बनाए। और सबसे डरावनी बात, शायद वो अभी भी वहाँ है, जमीन के नीचे, जंगल के अंदर, अंधेरे में। इसलिए जो भी उनके पास आता है वो उसे खत्म कर देते हैं या फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं, हमेशा के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने उनके साथ कोई सीक्रेट एग्रीमेंट की है कि हम तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे, बस तुम भी बाहर मत आना। इसलिए जितने लोग वहाँ गायब होते हैं सरकार चुप रहती है, सब कुछ कवर अप कर देती है। लेकिन दोस्तों, सच जो भी हो, एक बात पक्की है, कांगो का जंगल आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। तो दोस्तों, ये था कांगो जंगल का पार्ट 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।